पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है, पिछले क्लास में पढ़े थे ना। हो गौर का गुणिया पता करना होगा तो पाइथागोरस के विलोम भी वहां पर भी हम लोग पता कर लेंगे। कह रहे हैं का पाइथागोरस के जो विलोम है वो पाइथागोरस का विलोम कहता है कि अगर हम किसी त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा है ना उसका वर्ग कर दे और दोनों छोटकी भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे न, अगर बराबर हो जाता है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा नू वह 90 डिग्री के होगा। यह चीज सिद्ध करना है। यानी पाइथागोरस प्रमेय में किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समझ में आ रहा है, किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह क्या हो जाता है, वह जो त्रिभुज है वह समकोण होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यानी कहने का मतलब यह जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यही है AC। अगर AC का स्क्वायर करते हैं और AB का स्क्वायर करके या BC का स्क्वायर यानी दोनों छोटका का वर्ग करके जोड़ देते हैं और तीसरका के बराबर हो जाता है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। इस बात को क्या करना है, साबित करना है। ठीक है, कोनो डाउट नहीं। तो वो तो था तुम्हारा साधारण प्रतिज्ञा। कभी कभी क्वेश्चन में वाह वाह क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चले हैं, आधा घंटा लेट बढ़ जाए, कैमरा हिला दे। चलो आ जाते हैं। ठीक है, अरे बोला क्या रे तो उनको बुझाते नहीं कि स्टूडेंट के लक्षण वह का लगे। ठीक है, तो आ जाते हैं। अब देखो जब मुख्य प्रतिज्ञा एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन देगा। एक तो क्वेश्चन दे देगा कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर है तो सिद्ध करे कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। ये चीज सिद्ध करने के लिए आना तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करे दे देगा। जब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करे देगा तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सी, साधारण प्रतिज्ञा। तो साधारण प्रतिज्ञा जो पाइथागोरस का विलोम है वो लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं मुख्य प्रतिज्ञा। तो मुख्य प्रतिज्ञा कैसे लिखते हैं, मुख्य प्रतिज्ञा का मतलब होता है जो चीज इसमें दिया इसी को देख के लिख देना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा AC है तथा BC और AB क्या है, छोटी भुजा है। ठीक है, तो कह रहा है का सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है ना वो, यानी कि इसमें चाहे AB लिख देंगे, क्या बोलते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा में AC के स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर दिया है। तो सिद्ध क्या कर देना है हमको कि कोण B बराबर 90 डिग्री, बस इतना ही सिद्ध करना है। दो किस्म से इसको लिखना है। साधारण प्रतिज्ञा एक बार और फिर से सुन लेते हैं, गौर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा ये होगा। मुख्य प्रतिज्ञा तो सब किसी के पता है। एक बार मुख्य प्रतिज्ञा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये तुम्हारा क्या था, वो साधारण प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा इसमें से लिख देना है कि त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC है, और दो छोटी छोटी भुजा कौन है, AB और AC है। बुझा रहा है, जिसमें AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर है, मैंने दिया है। तो सिद्ध क्या कर देना है, कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को, कोण B बराबर 90 डिग्री। पहले तो सबसे पहले दिया है, यानी कि जब साधारण मुख्य प्रतिज्ञा लिख रहे हैं तो उसमें एगो चीज दिया है ना, वो मुख्य प्रतिज्ञा में ही दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 यह दिया है, मैं कौन में वो दिया है, मैं बुझा रहा है। उसके बाद ये मुख्य प्रतिज्ञा में है। तो चले आते हैं, सिद्ध करना है। कौन करना है, वो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, है कोण B बराबर पहले 90 डिग्री लिख दिए, B बराबर 90 डिग्री। अब आ जाते हैं रचना होगा, रचना होगा। रचेंगे क्या, सेम ये जो त्रिभुज बना है नु इसी का हम सकल एगो दोसर बना लेंगे। क्या करेंगे, दोसर बना लेंगे और उसको लिख देंगे। माने यहाँ 90 डिग्री है, कची है वो 90, यहाँ लिख देते हैं PQR। अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के
अनुसार एक दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और उसके बाद ए बी बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर क्यू आर आर का किया लिया ना उसको नहीं लिया क्योंकि देखो जब दो गो भुजा तुम इसके सेम टू सेम कर रहा है और ये समकोण नहीं होगा और समकोण होगा तो गारंटी है कि बराबर होगा नहीं होगा इसको दिखाना पड़ेगा ठीक है बुझा रहा है। अब आ जाते हैं परमार। परमार का मतलब साबुत जुटाना चालू क्या हो गया वो परमार का मतलब साबुत जुटाना तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्या हो अच्छा एक को लिख लेंगे तो लिखेंगे हम खूब पसंद से लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ना हो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि कौन लेके स्क्वायर बराबर इससे दो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है तो ना। अब देखो जब यह हो गया तो हम यहाँ पी आर जो है ये पी आर रहेगा ना रहेगा वो आए। अच्छा एक बात बताओ हाई जॉन पी क्यू है या पी क्यू बी ए बी के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं ये दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर आप प्लस हाई जॉन क्यू आर है इसके लिए कैसे लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर ये कहाँ से लिखे है वो और रचना से कहाँ से लिखे हैं रचना से ये समीकरण नंबर कौन है 2। अच्छा एक और 2 से देखेगा पीछे वाला जब मिल रहा है तो आगे वाला बराबर हो जाएगा ना हो आए जब हई बराबर है तो हई ना बराबर होगा हो जाएगा तो समीकरण 1 और 2 से ना हो समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर आए एसी है हाँ तो एसी का स्क्वायर ना हो आई स्क्वायर से स्क्वायर घरे चल गया। अब बताओ पी आर बराबर कची हो गया तुम्हारा ए सी। अच्छा एक बात बताओ अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तब पक्का है कि वो सर्वांग सम हो जाएगा। कौन सर्वांग समता से एस 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 क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो पक्का सर्वांग सम हो जाएगा। और जब सर्वांग सम हो जाएगा तो हई 90 डिग्री तो हई 90 डिग्री तो प्रूव्ड तो हो गया जो चीज़ हमको चाहिए वो। इसमें कोनो डाउट है का किसी को कोनो डाउट क्या समझ में आया कहाँ नहीं समझ में आया त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर से। एक बात बताओ ये हमने समकोण त्रिभुज लिया ही है जानबूझ के लिए समकोण त्रिभुज तो जब ये समकोण त्रिभुज है बड़का का स्क्वायर है दोनों छोटका के स्क्वायर के जोग के बराबर ना होगा तो मैंने लिख दिया कहाँ से पाइथागोरस से लिख दिए कोई डाउट नहीं। आज जब पाइथागोरस से लिख देते यहाँ रचना में दोनों बराबर है तो ए पी का हटा के पी क्यू चाहे पी क्यू का हटा के ए पी लिख सकते हैं दोनों में से कौन तो मुझको क्या किया पी क्यू को हटा दिया और ए पी लिख दिया पी के और उसी तरह हई दोनों बराबर है हई दोनों और जब ये दोनों बराबर है तो इसको भी हटा के लिख देंगे। अब हई हेकरा बराबर हो गया कहाँ दिया है मुख प्रतिज्ञावा से तो मुख प्रतिज्ञावा में से उठा के हई बराबर हो गया तो हई या हई बराबर ना हो जाएगा। और जब ये बराबर हो गया तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो। एक बात बताओ कोई संख्या का वर्ग बराबर है तो उसका वर्गमूल अलग हो जाएगा वो उसका वर्गमूल तो बराबर होगा तो इसका वर्गमूल बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो हई दोनों भुजा बराबर हो गया यानी कहने का मतलब हई बराबर हो गया हई अभी बराबर सिद्ध किया है हई रचना से पहले से बराबर है हाँ जब रचना से बराबर है जो सिद्ध किया वो बराबर है एक मतलब तीनों भुजा बराबर हो गया तो सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गया तो हई 90 डिग्री बा तो हई 90 डिग्री हो गया बस इतना लिख देना है तो लिख देंगे त्रिभुज कौन ए बी सी और पी क्यू आर में ना वो कौन लिख देंगे तीनों भुजा बराबर यानी एस 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 समरूपता से सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम हो जाने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रूव्ड हो जाएगा कि हई बराबर हो जाएगा। ठीक है हो जा गया।
अभी देखते हैं, एगो तो अभी प्रमाण से सिद्ध किया है इतना ना हो। अब 2 गो तुम्हारा रचना से ही दिया है, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू रचना से ना हो, अब बी सी बराबर क्यू आर कौन चीज से रचना से, आई पी आर बराबर ए सी, एन उलट के लिख दो कैसे कि सब है लिखा था ना हो, ए सी बराबर पी आर कौन चीज है प्रमाण से चाहिए तो लिखाइले बा, तो में तो लिखाइले बा, तो के लिखाइले बा, दोनों नीचे लिख दिए लगन, हम तो देखा दिए ना हो। अब बताओ जब त्रिभुज के तीनों भुजा समरूप हो गया तो लिखेंगे एस 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 कौन चीज सर्वांग समता से। जब सर्वांग समता से समरूप हो गया तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन चीज हो, सर्वांगसम का ही चिन्ह है, समरूप के खाली टेढ़ का रहता है। हो गया, तो जब समरूप हो गया तो कोण बी बराबर कोण क्यों हो जाएगा, आए आए, जब क्यों बराबर 90 डिग्री ना हो जाएगा वो। आप लोग तो अच्छे और तो आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि आप लोग कमेंट कोण बी बराबर कहता ना 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया, इतना सिद्ध कर देंगे थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध। त्रिभुज एबीसी एक समकोण सिद्ध करे तो बात तो वही बोल कि एगो तुमको 90 डिग्री सिद्ध कर देना है।